अब हम देखने जा रहे हैं हिंदी घटना चक्र पीओक्यू का 8वां सीरीज, जिसमें हम आज प्राचीन भारतीय इतिहास के आखिरी वीडियो देखेंगे। उससे पहले आओ हम करते हैं सिलेबस के टॉपिक का रिवीजन। इससे पहले सबको इरेज कर देता हूँ और ये टॉपिक हमें याद हो जाना चाहिए, है ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा अपने आप। ठीक, तो देखते हैं हम पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास का है, प्राचीन भारतीय इतिहास का। ठीक, कलर चेंज करता हूँ इसका। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास का है। इसमें पहला टॉपिक पाषाण काल है, दूसरा टॉपिक सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, तीसरा टॉपिक वैदिक काल, चौथा टॉपिक बौद्ध धर्म, पांचवा टॉपिक जैन धर्म, छठा टॉपिक से भागवत धर्म, सातवां टॉपिक छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, आठवां टॉपिक यूनानी आक्रमण, नौवां टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, 10वां टॉपिक है मौर्योत्तर काल, 11वां टॉपिक है गुप्त उत्तर काल, 12वां टॉपिक प्राचीन भारत में स्थापत्य कला और 13वां टॉपिक है दक्षिण भारत, जिसमें देखेंगे चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। ठीक, इसके बाद है हमारा 14वां टॉपिक प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार और 15वां टॉपिक है पूर्व मध्य काल। ठीक, तो ये जो था हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस का टॉपिक। अब आगे देखते हैं हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक को। ठीक, इसमें पहला आया था हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दूसरा होता है हमारा दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश, तीसरा होता है हमारा खिलजी वंश, चौथा होता है तुगलक वंश, पांचवा होता है लोधी वंश, छठा होता है विजयनगर साम्राज्य, सातवां होता है दिल्ली सल्तनत प्रशासन, आठवां होता है दिल्ली सल्तनत कला एवं साहित्य, नौवां होता है दिल्ली सल्तनत साहित्य, 10वां होता है दिल्ली सल्तनत विविध। अगला टॉपिक है 11वां उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, 12वां भक्ति एवं सूफी आंदोलन, 13वां है मुगल वंश और बाबर, 14वां है हुमायूं और शेरशाह। अगला टॉपिक है हमारा 15वां अकबर, 16वां है जहांगीर, 17वां है शाहजहां और 18वां है औरंगजेब, 19वां है मुगल कालीन प्रशासन, 20वां और 19वां है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, 21वां है मुगल कालीन साहित्य, 22वां है मुगल काल विविध। इसके बाद 23वां है सिख संप्रदाय, 24वां है मराठा राज्य और संघ और 25वां है मुगल साम्राज्य का विघटन। ठीक, तो इस तरह से हमने सिलेबस के टॉपिक को रिवाइज कर लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि आखिरी का क्या बचा है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो इस टॉपिक का नाम है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक, आखिरी टॉपिक का क्या नाम है? प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं अब हम धीरे धीरे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस को जो है इतिहास के पिता कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मैचिंग द फ्लो। क्वेश्चन नंबर है 2, सुमेलित कीजिए या मिलान कीजिए। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक, अष्ट अध्याय, अष्ट अध्याय किसने लिखी है? पन्नी जी ने लिखी है। अष्ट अध्याय कहाँ मिलेगा? पन्नी में। महाभाष्य ने क्या लिखा है? महाभाष्य ने लिखा है पतंजलि। महाभाष्य ने क्या लिखा है? पतंजलि। निरुक्त, निरुक्त ने क्या लिखा है? याशक। निरुक्त ने क्या लिखा है? याशक। अगला है हमारा, हाँ, वार्तिक। वार्तिक का क्या है? कात्यायन। कात्यायन। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके मिलान वाले को भी। अष्टाध्याय पन्नी, महाभाष्य पतंजलि। महाभाष्य को किसमें मिलाएंगे? पतंजलि को। ठीक, निरुक्त, निरुक्त को किसमें? याशक में। वर्तिका को कात्यायन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस की, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा राक्षस के रचयिता, मुद्रा राक्षस के रचयिता हो या फिर लेखक हो, बात एक ही है, कौन थे? विशाखा दत्त, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, ये देख लेते हैं हम। और निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है? कौन सी शास्त्रीय पुस्तक ऐसी है जो गुप्त काल के दौरान लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रणाक्षर। ये सारी पुस्तकें जो है वो गुप्त काल में ही लिखी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6, कह रहा है दस कुमार चरित्रम, दस कुमार चरित्रम के रचयिता कौन थे? दस कुमार चरित्रम, दस कुमार चरितम के रचयिता कौन थे? दंडीन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक, कह रहा है दस कुमार रचित किसने लिखा? दस कुमार रचित किसने लिखा था? दांडी ने, ऑप्शन सी। ठीक, दांडी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य, कुमार कुमार संभव जो महाकाव्य है वो किसने लिखा है, किस कवि ने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कालिदास। कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? कौन सा नाटक जो है वो कालिदास ने नहीं लिखा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब जानकी हरणम। ठीक, जानकी हरणम जो है वो कालिदास ने नहीं लिखा है। बाकी ये मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव, ये तीनों की तीनों रचना किसकी है? वो कालिदास की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? फिर से वही पूछ लिया कि कालिदास द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं रचित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्या? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो है वो कालिदास ने नहीं लिखा है, जबकि मेघदूतम भी लिख रखा है, कुमार संभव भी लिख रखा है, ऋतु संहारम भी, ऋतु संहारम भी जो है वो कालिदास ने लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, कह रहा है उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे संबंधित है? उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल, यह ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मतलब नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र को जो है वो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2, मतलब पन्नी। पन्नी ने किसकी रचना करी है? अष्टाध्यायी की। ठीक, ये याद रखने वाली बात है, पन्नी ने अष्टाध्यायी की रचना की है। वतसयान, वतसयान ने कामसूत्र की रचना करी है। वतसयान ने कामसूत्र की रचना करी है। चाणक्य, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी है। और कल्हण ने रजत रंगनी की रचना करी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है भाई? रजत रांगणी। ठीक, कल्हण ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? रजत रांगणी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कल्हण द्वारा रचित रजत रांगणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कल्हण द्वारा रचित रजत रांगणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर के इतिहास से। जो कल्हण ने रजत रांगणी लिखी थी उसमें क्या लिखा था उसने? कश्मीर के इतिहास के बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है अष्ट अध्याय, कह रहा है अष्ट अध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्ट अध्याय सबको पता है पन्नी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कल्हण की रजत रांगणी, कल्हण की रजत रांगणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी। गोडवाहो के रचयिता कौन है? ठीक, ठीक, कल्हण की रजत रांगणी की तरह ही एक इतिहास की पुस्तक है, कौन सा है? गॉड वाहो। इसके लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन बी, वाकपति द्वारा, वाकपति ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? गोडवाहो पुस्तक। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सुमिलित कीजिए, है इसको करना है सुमिलित। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब 2 4 3 1, 2 4 3 1, मतलब भारवी। भारवी के, भारवी के रचना क्या है? किरा किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम। ठीक, और हर्ष का रचना क्या है? नागानंद, नागानंद। और तीसरा है हमारा कालिदास, कालिदास क्या है? मालविकाग्नि मित्रम। और राजशेखर का क्या है? कर्पू कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। ठीक,
यहाँ भी देख लेते हैं एक बार है। कह रहा है भारवी के लेखक किरात किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम। हर्ष का क्या है, नागनंदम। कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। राजशेखर का कर्पू कर्पू रमंजरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां। कह रहा है किरातर्जुन किरातर्जुनिया किरातर्जुनिया पुस्तक किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारवी ने लिखी थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने भारत महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक तीन एक दो तीन, एक दो तीन। मतलब नैषधीय चरित, नैषधीय चरित और किरातर्जुनीयम। ठीक। और उसके बाद शिशुपाल वध। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां। सुमिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दो तीन एक चार, दो तीन एक चार। ठीक। सूची वन को सूची टू में मिलाना है। विशाखा दत्त ने क्या किया था, नाटक लिखा था। विशाखा दत्त क्या है, एक नाटक। वार मिहिर क्या है, एक खगोल विज्ञान। वार मिहिर क्या है, खगोल विज्ञान। चरक क्या है, चिकित्सा। ब्रह्मगुप्त क्या है, गणित। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है चरक संहिता निम्न नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता का टॉपिक क्या है, मतलब किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन सी। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। वराह मिहिर की जो पंच सिद्धांतिक आधारित है, किस पे आधारित है? ऑप्शन बी, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुबंधु कादम्बरी से संबंधित है, नहीं है। बाकी कालिदास रघुवंश, भास स्वपन वसदत्तम और हर्ष क्या है, रत्नावली। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो क्या है? तो करेक्ट आंसर पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्हो क्या है, एक पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है, एक पाली ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यावन शासकों पर प्रकाश डालता है? जो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो है वो किस हिंद यवन शासक पर आधार पर प्रकाश डालता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मीनांडर। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? मीनांडर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप है, तो वह भिक्षु कौन थे? ऑप्शन सी, नागसेन। वो भिक्षु कौन थे? नागसेन। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अपना 27। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए और जैन ग्रंथ ढूंढना है हमको। कौन सा ग्रंथ? जैन ग्रंथ। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दो और चार। दो और चार मतलब परिशिष्ट पर्वन और त्रिशिलिष्ट त्रिशिलिष्ट लक्षण महापुराण। त्रिशिलिष्ट लक्षण महापुराण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया गया है। का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मिलिंद पन्हो में। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सुमिलित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चार एक दो तीन, चार एक दो तीन। ठीक। अमीर खुसरो किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। ठीक। हरिसेन जो है वो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। हरिसेन जो है वो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। बाणभट्ट किससे संबंधित है? बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। हरिसेन समुद्रगुप्त, हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। रजत रांगणी के लेखक कल्हन के समय शासक था।
ठीक, रजत रांगड़ी के लेखक कलहन के समय कौन सा शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जय सिंह। ठीक, जब कलहन जब कलहन रजत रांगड़ी लिख रहा था उस समय शासक कौन था? जय सिंह था। कहाँ का? कश्मीर वगैरह का। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 31। कह रहा है कलहन कृत रजत रांगड़ी में कुल कितने तरंग है? कलहन कृत जो रजत रांगड़ी, इसमें कुल कितने तरंग है? उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 8 तरंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कलहन की रजत रांगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? कलहन की रजत रांगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जोन राज एवं श्रीवर ने। जोन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सौंदरा आनंद, सौंदर आनंद किसकी रचना है? सौंदर आनंद किसकी रचना है? ऑप्शन ए, अश्वघोष की। सौंदर आनंद जो है वो अश्वघोष की रचना है। सौंदर आनंद जो है वो अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद भी लिखा है, रत्नावली भी लिखी है, प्रियदर्शिका भी लिखा है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हर्ष ने में से किन रचनाओं का लेखन किया था? हर्ष ने निम्न में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 1 2 4। 1 2 4। देखो, हर्ष ने प्रियदर्शी का भी लिखा है, नागानंद भी लिखा है, रत्नावली भी लिखी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है? किस नाटक की रचना जो है वो हर्षवर्धन द्वारा की गई है, की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका की रचना किसने करी है? वो हर्षवर्धन ने करी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चार ग्रंथ में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? चार ग्रंथ में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बृहद संहिता। बृहद संहिता जो है वो विश्वकोशीय ग्रंथ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भावभूति, हस्तिमल तथा क्षेमर्सर क्यों प्रसिद्ध थे? भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाटककार थे सब। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है सही सुमिलित है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? तो सही सुमिलित का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 3 4। 1 3 4, ये तीनों के तीनों जो सही सम्मिलित है। मृछ कटिकम रुद्र शूद्रक की रचना है। मृछ कटिकम शूद्रक और मुद्रणाक्षर विशाखा दत्त ने लिखी है। हर्षरित बाण भट्ट ने लिखी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए बोलो, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब 3, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक, सही बात है, कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सुमिलित कीजिए, मिलाना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 4 2 1। 3 4 2 1। 3 4 3 4 2 5 है। 3 4, दोबारा से, क्या है इसका करेक्ट आंसर? 3 4 2 5। 3 4 2 5। ठीक, तो देखते हैं ग्रंथकार और मूल ग्रंथ। वराहमिहिर ने क्या लिखी थी? बृहत संहिता। वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी थी। विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा था। ठीक, विशाखा दत्त ने क्या लिखी थी? देवी चंद्रगुप्तम। और शूद्रक किसने लिखी थी? मृच्छक कटिकम ने। मृच्छ कटिकम। बिलहन किसकी रचना है? विक्रम विक्रमन कदेव चरित्र। विक्रमन कदेव चरित्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन से हैं? परमार राजवंश पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब सभी सही है। पद्मगुप्त का नव सांक्र चरित्र, और दूसरा है मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि,
और तीसरा है उदयपुर प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सही सुमेलित है। ठीक, ये नहीं है बाकी। ये क्या है? कर्पूर मंजरी हर्ष ने नहीं लिखी है। मालविका अग्निमित्रम कलेश ने लिखी है। मुद्रा डाक से विशाखदत्ता ने लिखी है। सौंदर्य आनंद अश्व घोष ने लिखी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, शकुंतलम किसने लिखी है? शकुंतला किसने लिखी है? ऑप्शन सी कालिदास ने। कालिदास की जो रचना है एक शकुंतला है, शकुंतलम है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है ना? कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम नहीं है, बाकी मेघ मेघदूतम है, विक्रम मोर वश्यम है, ऋतु संहारम भी है। ये सब कालिदास की रचना है, जबकि मृच्छकटिकम नहीं है। ठीक, और अगला क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। ठीक, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मालविका अग्निमित्रम। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है 48, स्वापन वसुदत्त स्वापन वसुदत्त के लेखक कौन थे? स्वापन वसुदत्त के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है भवभूति, मतलब भास। ठीक, स्वपन वासव दत्त का लेखक कौन थे? भास थे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है 49, कह रहा है गीत गोविंद गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन थे? का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जयदेव। ठीक, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के गीतकार किसकी सभा को अलंकृत करते थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 51, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। अगला क्वेश्चन नंबर 52, सुमेलित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन बी, मतलब 4 1 3 2। 4 1 3 2। अष्टांग संग्रह किसकी है? आयुर्विज्ञान की। अष्टांग संग्रह किसकी है? अष्टांग जो रचना है वो किस विषय में है? आयुर्विज्ञान के बारे में। 10 रूपक किसके है? नाट्य कला है। लीलावती क्या है? व्याकरण है। लीलावती जो है गणित है भाई, गणित। लीलावती किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। और महाभाष्य किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 53, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गीता में। तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, गीता में कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 54, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में क्या है? मौन है, चुप है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है संगम साहित्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है अपना 55, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाभारत में कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब पंचतंत्र। पंचतंत्र का क्या फीचर है? ये 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित है, पंचतंत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 57, पंचतंत्र
मूल रूप से लिखी गई है? पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र की रचना किसने करी थी? विष्णु शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 सम्मिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 4-3-1-2, 4-3-1-2, सर्ववर्मा। किसकी रचना ग्रंथ क्या है? कातंत्र की, शूद्रक जो है मृच्छकटिकम की है, विज्ञानेश्वर किसकी है? मित्राक्षरा की, कलहन किसकी है? रजतरांगणी की है। ठीक, हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही में से आंसर ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन बी सही है, मतलब मिताक्षर व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दयाभार व्यवस्था में पिता की मृत्यु से के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बीजीय गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? बीजीय गणित के क्षेत्र में योगदान में विशेष रूप से जाने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भास्कर। भास्कर जो है वो बीजीय गणित से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। कह रहा है लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। क्या था वो? एक गणितज्ञ था। लीलावती किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है, इसीलिए जो भास्कर है, भास्कर द्वितीय, वो गणित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 62। अगला क्वेश्चन 62, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। भास्कर द्वितीय या फिर भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। और आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? किसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डी, आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 65। मित विलास प्रहसन का लेखक कौन था? मित विलास प्रहसन, मित विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। महानदी का पौराणिक नाम नीलो नीलोत्पला बताया गया है। महानदी का पौराणिक नाम क्या बताया गया है? नीलोत्पला, नीलोत्पला बताया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वायु पुराण में। ठीक, किस पुराण के अंदर में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है? वायु पुराण में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। मनुष्य वृत्ति मुख्यतः संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 68। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मनु। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? भारत के किसे प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मनु को। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है शून्य का आविष्कार किया था, किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य का आविष्कार किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन नंबर, शून्य की खोज की थी। करेक्ट आंसर भारतीयों ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? बी नहीं है, द नेचुरल हिस्ट्री। टोल मैंने नहीं लिखी है। बाकी लाइफ ऑफ हैंगसांग हुइली ने लिखी है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पॉम्पी ट्रोगस ने लिखी है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इनमें में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा? ऑप्शन बी, वीणा। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम देखने जा रहे हैं पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को कितने क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, पूर्व मध्य काल भी देख लेते हैं, उसके बाद हम मध्य काल अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक, तो पूर्व मध्य काल की जो अवधि है वो 800 से 1200 ईस्वी के बीच मानी जाती है। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व मध्य काल बोलते हैं। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 1। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शासक जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर पृथ्वीराज राशो, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय को क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है ताम्रपत्र लेखक दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था।
ताम्रपत्र के लेख दर्शाते हैं कि बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे संबंध था? जावा सुमात्रा से। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ण भूमि वह वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बुद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना करी? का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी, मतलब बालपुत्र देव ने। ठीक, बालपुत्र देव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा गोविंद गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनाया था? धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनाया था? द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सारनाथ के अंदर में ही बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है हमीर महाकाव्य में चौहान को बताया गया है। हमीर महाकाव्य में चौहान को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। ठीक, हमीर महाकाव्य में चौहान को सूर्यवंशी बताया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन संबंधित थे। अलाउद्दीन किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, महुआ से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज रासो के लेखक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है जयानक। जयानक जो है पृथ्वीराज विजय के लेखक है। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पर निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अब्दुल रहमान हमीर रासो। ये गलत है। बाकी चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगणिक जो है अल्लाखंड, नरपति नल्हा, बिसल देव रासो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, कह रहा है निम्न राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? ठीक, 8वीं सदी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तोमर वंश ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम था किसका? जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? बुंदेलखंड, ऑप्शन बी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां, कह रहा है धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव जो है वो किस वंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जेजाक भुक्ति के चंदेल का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां, कह रहा है निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपने उत्तर नीचे दिए गए कुछ से चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 4। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनाया? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनाया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, परमार राजा भोज ने। त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनाया था? परमार राजा भोज ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां, कह रहा है पुनरावर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ अवस्थित थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब उत्तर बंगाल में। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,